बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। कसूर और गिरदोनवाह में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात से पानी का निकास कर दिया गया है। बारिश की वजह से नागन चौरंगी, पावर हाउस 4 के चौरंगी पर पानी जमा हुआ था। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ नदी नाले बिफर गए हैं। कोहाला रोड से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो मानसून बारिशें हैं उनका सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दरियाए जेहलम के किनारे पे मौजूद हूँ और दरियाए जेहलम जो है वो बिल्कुल उसमें तुगयानी है। और इसी तरह से अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की, रावलाकोट की, हवेली की, तो वहाँ पे भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश हो रही है। हमने आज मुजफ्फराबाद से जो रावलपिंडी के लिए जाने वाली मरकज़ी इशारा है मुजफ्फराबाद कोहाला रोड, उस पर विज़िट किया तो मुख्तलिफ जगहों पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है। जगह जगह से सड़क पे पानी आ रहा है, पत्थर जो है हमने देखा कि वो रोड पे आ रहे हैं। इसी तरह से जो नदी नाले हैं उनमें हमने देखा कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, तुगयानी है मुख्तलिफ नदी नालों में। और आज़ाद कश्मीर के जो ये अजला हैं इसमें इंतज़ामिया ने सयाहों को बारिश के दौरान और बतौर ख़ास ये जो मानसून की बारिशें हो रही हैं इसके दौरान मना किया कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से जो है वो वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। ताहम शहर के बाज़ नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे कमालिया से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद और हाफिजाबाद से अपडेट करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। बिल्कुल, कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना और दिलकश हो चुका है। और इसके साथ साथ बारिश के बायस बिजली के फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हुई जो कि कई घंटों के बाद बहाल हो सकी। बारिश से दरख्तों पर और पौधों पर जो मिट्टी की धूल जमी हुई थी वो भी धुलकर साफ हो चुकी है और ये अपनी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। शहरी सुबह के वक्त वॉक के लिए भी काफ़ी तादाद में निकले हुए हैं। वो मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं। बारिश का ये सिलसिला मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। जी, ये कोई झील या तालाब नहीं बल्कि हाफिजाबाद की अहम तरीन शाहरा अलीपुर रोड है जो 35 से ज़ायद देहात को आपस में मिलाती है। लेकिन ये आम तरीन शाहरा जो 20-22 किलोमीटर पर मुहित है, गुज़श्ता 25 बरस से ये टूट फूट का शिकार होने के बाद अब खड्डों में तब्दील हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई कर दी है। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बारिशों के दौरान अवाम को मोहतात और महफूज मकामात पर रहने के साथ तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, अटक में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने 22 से 24 जुलाई तक बारखान, सखर, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, ठट्ठा, कराची, बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 जुलाई तक कराची और हैदराबाद में पानी जमा होने के साथ डेरा गाजी खान और शमाली मशरक़ी बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है।
दरियाए रावी में चीचा वतनी के मकाम पर पानी के बहाव में 490 क्यूसेक इजाफा हुआ। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक पुरानी चीचा वतनी ब्रिज पर पानी के बहाव 32,355 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पानी के बहाव की सूरत हाल नॉर्मल है, सैलाब का खतरा नहीं है। मेलसी साइफन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मेलसी साइफन पर इस वक्त पानी का बहाव 21,581 क्यूसेक है। मेलसी साइफन पर गुज़श्ता रोज़ पानी का बहाव 19,649 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल काबू में है। दरियाए रावी से पानी लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हो गया है। चूंकि के गाँव में पानी दाखिल होने से खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। रोड पर चूंग के करीब वाक़या गांव नानो डोगर में दरिया का पानी दाखिल हो गया, जिससे खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि खदशा है कि इंतजामिया ने हेड बलोकी के मुकाम पर पानी का अखराज कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पानी का दबाव बढ़ने से जमीनें ज़ेर आब आ गई हैं। पहले क्रेन लगी थी, फिर इधर ट्रैक्टर लगे थे, जो खुद ही इन्होंने 2-3 ट्राले लगा कर ये इसके ऊपर डाला। ये तो अगर इससे खुदा खासा ये स्लिप हो गया तो ये माल वाली हवेलियाँ और भी बीच में लोग रहता है, तो मतलब के नुकसानदार हुआ है। राती करेना ट्रैक्टर ला के अपनी मदद आप के तहत इस बानू नूं बनाया है। पिंड दे विच पानी भर गया है, साडी फसल सारी तबाह बर्बाद हो गई। सानू किसी आके नहीं पूछा भी तुसी हैगे जे के मर गए जे। इलाका मकीनों के मुताबिक गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बांधा, जो टूट गया। अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा और रेस्क्यू टीमें यहाँ नहीं पहुँची। पानी साडे पिंड दे विच एंटर होण लग पिया है। जिहड़ी असीं अपनी मदद आपदे तहत बन बन्निया सी वो भी टुटण वाला है, बल्कि टुट गया है वो भी पानी। ये बन टूट गया है। ये गाँव वालों ने अपनी मदद आपके तहत सारी इसकी मरम्मत की है। इधर फसलों का ख़ास करके धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें फसलें थी, मक्की थी, कमाद था। हमारी वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से भरपूर अपील है कि वो इस नुकसान की जो दादरसी करे। मुतासर गाँव के लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको, लाहौर के इलाके DHA में पुरअसरार तौर पर DIG शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। फराज, DIG के जान बहक होने के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, अभी ये DIG हैं शारिक जमाल, ये 24वें कॉमन से इनका ताल्लुक था और ये DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर में रहे हुए हैं और अचानक पुरअसरार तौर पर ये अपने घर में जो है मुर्दा हालत में पाए गए, जिसके बाद इनके अहले खाना ही इनको एक निजी हॉस्पिटल है डिफेंस में, वो वहाँ पर उनको लेके पहुंचे हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं हॉस्पिटल में तो यहाँ पर वो रिसीव्ड डेड पाए गए हैं। अभी डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इनका मुआयना किया है। अब ज़ाहिर उनके जिस्म पर तो ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे कोई ऐसी चीज़ सामने आ सके कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। और कहा भी ये जाता उनके अहले खाना के मुताबिक ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। अभी ये DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर रहे हुए हैं और खासतौर पर जिन नाज़रीन हमें भी जहन को उनके लिए बता दें कि जब मोटरवे का जब वाक़या हुआ था, मोटरवे रेप केस, तो उनके जो मुल्ज़मान थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी। उन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तारी, उनके चालान जमा कराना और खातून जो विक्टिम की खातून थी ये उनके साथ जो थे खुद अदालत में पेश होते थे ताकि उसको किसी किस्म को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो भी इनकी जो डेड बॉडी है वो उनके वर्षा के हवाले कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं सामने आ सका कि इनकी वो वजह क्या थी, असल वजह क्या है कि इनकी डेथ कैसे हुई है। लेकिन ये बज़ाहिर जो थे मुकम्मल तंदुरुस्त थे और कहा यह जा रहा है कि इनको जो है वो अब ये OSD थे, इनको भी पोस्टिंग नहीं दी गई थी क्योंकि जब निगरान गवर्नमेंट आई थी तो इनको ओहदे से हटा दिया गया था और ये एक जो है नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जो थे NMC भी इन्होंने कर लिया था और अंदर इस दफा जो बोर्ड होना था उसमें इन्होंने एडिशनल IG हो जाना था। जी, बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको खबर दें, बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नैब को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली की समरी साबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना में पेश हुई। समरी बनाने में शहजाद अकबर का अहम किरदार था। काबीना में समरी पेश होने से पहले साबिक वज़ीर आज़म और बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। नैब रावलपिंडी ने आज़म खान को आज सुबह तलब किया था। आज़म खान बयान रिकॉर्ड कराने अकेले पहुंचे, बयान रिकॉर्ड कराया और वापस चले गए।
तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने रोजाना समाअत का हुक्म दे दिया है। आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत में दलाल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में भी तकरार हुई। अरफा फिरोज ज़की रिपोर्ट करेंगे। तोशाखाना केस में जिरा का आगाज। वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने वकास मलिक के ओहदे पर सवाल उठाते हुए कहा, शिकायत पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा क्यों तहरीर है? ये तो कोई ओहदा होता ही नहीं। गवाह ने जवाब दिया, ये टाइपिस्ट की गलती है। वकील ख्वाजा हारिस के पूछने पर गवाह ने बताया, बयान हल्फी तमाम तफसीलात पढ़कर जमा करवाया था। वकील ख्वाजा हारिस ने दस्तखत से मुतालिक सवाल किया तो गवाह वकास मलिक ने बताया, वो जरूरत पड़ने पर मुकम्मल दस्तखत करते हैं, आमतौर पर इनिशियल्स ही करते हैं। बयान हल्फी कम अहम था, इसलिए इनिशियल्स किए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, गवाह झूठ बोल रहा है, दस्तखत और इनिशियल्स गवाह के नहीं, केस झूठा, ये लोग झूठे। इस पर गवाह वकास मलिक ने कहा, हल्फन कहता हूँ दस्तखत और इनिशियल्स मेरे हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह से इलेक्शन कमीशन की समातों के रिकॉर्ड का पूछा तो गवाह वकास मलिक ने कहा, उन्हें इल्म नहीं, उनका ताल्लुक सिर्फ शिकायत की हद तक है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, इलेक्शन कमीशन की समातों का शिकायत से क्या ताल्लुक, रिकॉर्ड गैर आम है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, ताल्लुक है क्योंकि गवाह इलेक्शन कमीशन के हैं। समात पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा पर वकील ख्वाजा हारिस और जज हुमायूं दिलावर के दरमियान टकरार हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा, जिरा के अलावा और भी काम है, क्या जल्दी है? अदालत के औकात 24 घंटे रख लें। आपने खुद नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, फ्रेश होना है, जुमे के बाद दस्तयाब नहीं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, क्या कभी जिरा अधूरी छोड़ी है? आइंदा समात होगी तो कल होगी, पहले गवाह की जिरा आज करें। ख्वाजा हारिस सॉरी कहकर कमरे अदालत से रवाना हो गए। वक्फे के बाद समात शुरू होने पर पीटीआई वकला ने ख्वाजा हारिस की अदम दस्तयाबी पर समात दोबारा पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा, समात रोजमर्रा की बुनियाद पर सुनी जाएगी, किसी की नहीं, ये उनकी अपनी डायरेक्शन है। मजीद समात हफ्ते को होगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त 27 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की 1 मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तों पर समात 26 जुलाई को होगी। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट में ट्रायल रोकने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर रखी है। गुज़श्ता समात में चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना नहीं मिल सका था। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमा जबकि बुशरा बीबी की जानिब से 1 मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तें 26 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर की गई हैं। तमाम केसेस की समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर मामले पर बात चेयरमैन पीटीआई की नाअहली तक जा सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई पर आर्टिकल 6 लग सकता है। साइफर एक खुफिया दस्तावेज होती है जिसे चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जेब से निकाल कर साइफर दिखाया या फिर कहा गया कि गुम हो गया। अगर साइफर गुम हो गया तो जेब से निकाल कर क्या दिखाया गया था? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आजम खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से नहीं हो सकती। ये शख्स अपने सियासी फवायद के लिए खुफिया दस्तावेजात को इस्तेमाल कर सकता है। चेयरमैन पीटीआई को आजम खान के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत से कहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन पर इकामे की वजह से आर्टिकल 6 लगा दिया गया था। इकामे पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो ये साइफर तो खुफिया दस्तावेजात हैं। इस केस पर आर्टिकल 600% लगता है। फौजी अदालतों में ट्रायल किस तरह किया जाता है? फौजी ट्रायल से गुजरने वाले सिविलियंस को कौन से हुकूक हासिल होंगे? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल ने तरीक़ाकार अदालत को बताया। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कैसे मुमकिन है? सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने तमाम मराहिल बयान कर दिए। कहा, फौजी अदालतों में सबसे पहले वक़ुआ की रिपोर्ट पेश की जाती है। इसकी रोशनी में कमांडिंग अफसर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश करता है। तफ्तीश के बाद सिविलियंस को आर्मी एक्ट के सेक्शन 73 और 76 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। शवाहिद की समरी की रिकॉर्डिंग के दौरान मुलजिम को जिरा का इख्तियार दिया जाता है। इसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मिलिट्री कम से कम 3 जजेस पर मुश्तमिल अदालत तश्कील देता है। मुल्जिमान को तमाम शवाहिद और गवाहों पर जिरा करने का मुकम्मल हक दिया जाता है। मिलिट्री ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का इख्तियार भी हासिल होता है। मुल्जिम को इकबाल जुर्म या सहते जुर्म से इनकार का ऑप्शन दिया जाता है। इकबाल जुर्म पर सजा सुना दी जाती है। सहते जुर्म से इनकार पर आर्मी ट्रायल शुरू हो जाता है। मिलिट्री कोर्ट में एक अफसर को अदालती सदर मुकर्रर किया जाता है जो कार्रवाई का आजादाना जायजा लेता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाले 3 अफसरान की
की अक्सरियत का फैसला हतमी तस्वुर होता है। मुल्जिम उम्र कैद या सजाए मौत के खिलाफ कोर्ट्स ऑफ अपील में दरख्वास्त कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुल्जिम को अपने दिफा का पूरा हक हासिल होता है, यहाँ तक कि वो जज करने वाले पैनल के मेंबरान पर एतराज भी कर सकता है और एतराज की बुनियाद पर वो अफसर फौरी तौर पर पैनल से अलहदा हो जाता है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बायस नागन चौरंगी और इससे मुल्हिका शाहराहों पर पानी जमा हो गया था। इस वक्त नागन चौरंगी पर क्या सूरत हाल है और आज मौसम के हवाले से क्या अपडेट है, मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके नागन चौरंगी पर और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद ये सड़क जो है वो ज़ेर आब आ चुकी थी, लेकिन रात गए जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से निकासी आप की गई और इस वक्त नागन चौरंगी और इसके अतराफ़ की जो शाहराहें हैं, चाहे सरजानी किस्म जाने वाली शाहराह हो या 5 स्टार चौरंगी या न्यू कराची की तरफ जाने वाली जो शाहराह हो, उस पर पानी अब मौजूद नहीं है। निकासी आप मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। महकमे मौसमियात का दूसरी जानिब मौक़िफ़ है कि आज भी कराची के जो शुमाली इलाके हैं उनमें बारिश हो सकती है। जो समंदरी हवाएं हैं उनका रुख तब्दील हुआ है और इस वक्त भी कराची शहर में काले बादलों का राज है। सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और दरियाए रावी का पानी 0 पॉइंट गेट के पास सड़क पर आ गया। करतारपुर राहदारी के जरिए यात्रियों की आमद बंद हो गई है। भारत ने 0 पॉइंट पर अपनी जानिब से गेट न खोलने पर जबकि पाकिस्तान ने गेट खुले रखे हैं। दरियाए रावी की सैलाबी रैली की वजह से बुध से कोई यात्री दरबार साहब करतारपुर नहीं आ सका। करतारपुर इंतजामिया के मुताबिक भारत ने 23 जुलाई को दोबारा एंट्री गेट खोलने का कहा है। ज़राए का कहना है कि 0 पॉइंट के करीब राहदारी पर से दरियाए रावी की पुरानी गुजरगाह से बारिश का पानी गुजरा था। ताहम भारत ने राहदारी के ज़ेर आब आ जाने को जवाज़ बनाकर बुध से यात्रियों की आमद मुअत्तल कर रखी है। पाकिस्तान 0 पॉइंट के करीब दरिया रावी की पुरानी गुजरगाह पर पुल भी तामीर कर रहा है, जिसका 80% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। करतारपुर में दरबार बाबा गुरु नानक के हेड सेवक गोबंद सिंह ने भारत से करतारपुर राहदारी खोलने की अपील की है। एक बयान में गोबंद सिंह ने कहा कि भारत की जानिब से राहदारी 20 जुलाई से बंद है। भारत करतारपुर राहदारी खोले ताकि यात्री आ जा सकें। दरबार कॉम्प्लेक्स 0 पॉइंट पर कहीं सैलाब नहीं। भारत यात्री पाकिस्तान भेजे, यहाँ इंतजामात मुकम्मल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है। कमेटी अरकान ने जामे बहस के बाद पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दी है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब का कहना था पैमरा तरमीमी बिल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया। CPNE, एमेंड, PBA, PFUJ और APNS जॉइंट एक्शन कमेटी की आरा को बिल में शामिल किया गया है। बिल का बुनियादी मकसद आज़ाद जिम्मेदार मीडिया को फाल करना है। यहाँ आपको खबर दें, महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिन्ना हाउस और दीगर हसास तंसीबात के जलाओ घिराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और GIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी GIT के सरबरा DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई GIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SPA VLS लाहौर राना जाहिद परवेज, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल हैं। जलाओ घिराव केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। नई GIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मंसूबों की मंजूरी दी गई। इनमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई से मुतालिक मंसूबे शामिल हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुक्काम शरीक हुए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन शहनाज शेख को 2 साल के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। वो लाहौर में जारी कौमी टीम का कैंप ज्वाइन करेंगे। शहनाज शेख को कंसल्टेंट मुकर्रर किए जाने का फैसला कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में किया गया।
भारत में शेड्यूल एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन शहनाज शेख को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें कौमी टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया है। पीएचएफ के मुताबिक शहनाज शेख को कंसल्टेंट बनाने का फैसला कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में किया गया। शहनाज शेख लाहौर में जारी हॉकी कैंप को हफ्ते से ज्वाइन करेंगे। रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन कोचेस पैनल में शामिल हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में शुरू होगी, जबकि एशियन गेम्स रवां साल आखिर में चीन में शेड्यूल्ड हैं। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद डीलर्स ने हड़ताल 48 घंटों के लिए मौखर कर दी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत 2 से 3 हज़ार पेट्रोल पंप्स का डेटा इकट्ठा करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करेगी। कराची के PS हाउस में हुए मुज़ाकरात में तय पाया है कि पेट्रोल पंप मालिकान के मुनाफे के हतमी तयन के लिए 2 दिन बाद फिर बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पेट्रोल पंप्स के अदाद शुमार चेक करने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स का फ़ी लीटर मुनाफा तय किया जाएगा। स्मगलिंग रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। सार्फिन का कहना है कि पंप मालिकान का मुनाफा पिछले साल 87% बढ़ाया गया और अब पंप मालिकान मज़ीद 35% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पूरी तोल दस्तयाब नहीं। हालिया महीनों में पेट्रोल पंप्स पर ईरानी डीजल मिक्स करने की इत्तलात भी बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक इस वक्त पंप मालिक का पेट्रोल पर फ़ी लीटर मुनाफा 7 रुपये, जबकि बड़ी तेल कंपनीज का कहना है का मुनाफा उनसे 1 रुपये कम यानी 6 रुपये फ़ी लीटर है। यहाँ आपको खबर दें, सक्खर के नवाही इलाके सांगी में लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करने पर महर बिरादरी का कलहोड़ो बिरादरी पर हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 जख्मी हैं। मुसल्लह अफराद की जानिब से जदीद असलहे से फायरिंग की गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने पन्नू आकिल के करीब कौमी शाहरा पर लाशों के साथ एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमलावर 2 ख़वातीन को अगवा करके साथ ले गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख़वातीन को बाजियाब और कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। गुजरावाला में लापता दोनों बच्चों की लाशें नाले से बरामद हो गई हैं। 7 साल का फैजान और 5 साल का अली दोनों भाई जुम्मे की सुबह से लापता थे। लाशें बरामद होने पर घर में कोहराम मच गया। गुजरावाला में लापता दोनों बच्चों की लाशें नाले से बरामद कर ली गई हैं। 7 साल का फैजान और 5 साल का अली दोनों भाई जुम्मे की सुबह से लापता थे। लाशें बरामद होने पर घर में कोहराम मच गया। अफसोसनाक खबर है गुजरावाला से, जहां पर लापता दोनों बच्चों की लाशें नाले से बरामद हो गई हैं। करप्शन की दीमक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में भी पहुंच गई। 3 छोटे मुलाजमीन को रिश्वत सतानी के इल्जाम में एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया। कोई किसी को भर्ती के लिए तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की तब्दील करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। मियां आबिद की रिपोर्ट। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के 2 ड्राइवरों सजाद और गुलाम रसूल के खिलाफ मुकदमा थाना एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में दर्ज किया गया। मुल्ज़मान ने नादिया नौशीन नामी खातून को सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली। खातून ने 1 लाख रुपए बैंक के जरिए और 1.5 लाख कैश दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी उनके अपने इदारे में की गई। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट समेत दीगर शवाहिद में गुनाहगार पाए गए। फॉरेंसिक एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर एडमन ने एक नायब कासिद को 10 लाख रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा और एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। नायब कासिद नासिर महमूद ने फॉरेंसिक रिपोर्ट तब्दील कराने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत ली। मुल्जिम इदारे की लीगल टीम के साथ काम करता था। रिश्वत के शवाहिद मिल गए। मुल्जिम पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी झूठा निकला। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की इंक्वायरी पर भी तहकीकात जारी है। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।